सनातन धर्म में जितना महत्व पूजा का होता है, उतना ही महत्व आरती का भी बताया गया है। आरती पूजा के बाद किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण काम है। धार्मिक मान्यता है कि पूजा के बाद आरती नहीं करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। मंदिर या घर में प्रतिदिन सुबह शाम पूजा और आरती करने के नियम हैं। बिना इसके तो दिन की शुरुआत ही नहीं होती है। धार्मिक मान्यता है कि सुबह शाम पूजा आरती करने पर घर में सुख शांति और बरकत आती है। आरती 7 प्रकार की होती है: मंगला आरती, पूजा आरती, श्रृंगार आरती, भोग आरती, धूप आरती, संध्या आरती, शयन आरती। मंगला आरती को भोर में किया जाता है। पूजा आरती देवी देवताओं की पूजा के अंत में की जाती है। वहीं श्रृंगार आरती पूजा से पहले करने का विधान है। इसके बाद भोग और धूप आरती की जाती है। फिर संध्या आरती के बाद शयन आरती की जाती है। मंगला आरती से निद्रा में सोए हुए भगवान को जगाया जाता है। इसलिए इस आरती को बहुत ध्यानपूर्वक करना चाहिए। ये आरती छोटी होती है और इस आरती में बहुत सारे वाद्य यंत्र भी नहीं होते हैं। इस आरती के बाद कुछ जगहों पर भगवान को जल अर्पित किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि प्रभु को नींद से जागने के बाद प्यास लगती है। कुछ जगहों पर शंख के स्वर से इस आरती की शुरुआत होती है और इस आरती के बाद धूप और दीप से पूरा मंदिर प्रांगण सुगंधित किया जाता है। वैसे तो यह आरती हर जगह 3 बजे से 5 बजे तक होता है, लेकिन कहीं कहीं ये आरती 6 बजे तक भी होती है। आरती को भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। किसी भी पूजा का समापन आरती से करने का मतलब यह है कि अब पूजन समाप्त हो गया है और हम भगवान से कुशलता की कामना करने वाले हैं। इतना ही नहीं, आरती व्यक्ति के आत्मबल को बढ़ाने में भी मदद करती है। भगवान की आरती होने के बाद अपने दोनों हाथों से आरती ली जाती है। आरती लेने का पहला भाव यह है कि जिस दीपक की लौ ने हमें अपने आराध्य के नखशिख के इतने सुंदर दर्शन कराए, उसको हम सिर पर धारण करते हैं। वहीं दूसरा भाव ये होता है कि जिस दीपक की बाती ने भगवान के अरिष्ट हरे हैं, उसे हम अपने मस्तक पर धारण करते हैं। आरती लेने का सही तरीका ये होता है कि आरती की लौ को हाथ से लेकर पहले सिर पर घुमाएं और उसके बाद उसको अपने माथे की ओर धारण करें। दीपक चाहे तेल का हो या घी का हो, दीपक जलाने के बाद वातावरण में सात्विक तरंगों की उत्पत्ति होती है, जिससे अंधकार दूर होता है, शुभ शक्तियां आकर्षित होती हैं, वातावरण में मौजूद हानिकारक सूक्ष्म तत्वों का नाश होता है। इसके साथ साथ घर में सुख समृद्धि आती है।